इस दिन ऐसा क्या कुछ विशेष किया जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जो कि आप हमें महा उपाय भी बताते हैं, जिससे ये प्रेम हमेशा बना रहे? मैं सबको यही कहूँगा कि बहन एक देवी के बराबर होती है भाइयों के लिए। और सभी भाइयों को, चाहे भाई बड़े हों, कितने उम्र में बड़े हों, चाहे भाई और बहन की उम्र में 10-20 साल का भी अंतर क्यों ना हो, तो इस दिन निश्चित रूप से भाई को अपनी बहन के पाँव छूने चाहिए और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बहन और कन्या के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि मान लो यदि आपने बहन से तिलक लगवा लिया, बहन के हाथ से मुँह मीठा करवा लिया, बहन के हाथ से वो रक्षा सूत्र बनवा लिया, तो विश्वास मानना आपने सभी नव देवियों को प्रसन्न कर लिया। इसमें महालक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, इसमें नव दुर्गा की समस्त देवियों की कृपा हो जाएगी और देवी का आशीर्वाद तो ऐसा होता है, ये ऐसा अटूट बंधन इससे बन जाता है कि ये त्योहार जीवन में कभी भी उस भाई को किसी दुख की घड़ी के का सामना नहीं करने देता और उस भाई पर सदैव एक रक्षा कवच बन रहता है। तो मैं सभी भाइयों को ये कहूँगा कि अपनी बहनों का आशीर्वाद लें उस दिन। और यदि कोई मतभेद है अपनी बहनों के प्रति, तो बहनों से कभी मतभेद नहीं रखते हैं। और बहन कभी डांट भी ले, कभी गुस्सा भी कर ले और किसी बात को लेकर आपको ज्ञान की बात कर दे जो आपको नहीं अच्छी लग रही, चुप रहिए, तो आप इस दिन क्षमा आप मांगे अपनी बहन से, उसका आशीर्वाद लें। तो विश्वास मानना, यदि आपने अपनी बहन का आशीर्वाद ले लिया तो आपका बुद्ध हमेशा स्ट्रांग रहेगा। आपकी कुंडली का बुद्ध का ये इतना सुंदर उपाय है। और जिस व्यक्ति का बुद्ध अच्छा हो जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि प्रवीण हो जाती है। बुद्ध राजयोग प्रदान कर देता है। बुद्ध जीवन में आनंद और खुशी की लहर ला देता है। बुद्ध आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है। बुद्ध व्यापार का कारक है, आपके व्यापार प्रतिष्ठा में कई गुना वृद्धि ला देता है। और बुद्ध की इष्ट देवी माँ दुर्गा हैं, इससे दुर्गा जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए बहन का आशीर्वाद लेना ना भूलना, ये मौका मत चूकना। ये अवसर तो बहुत भाग्यवानों को ही प्राप्त हो सकता है। और एक विशेष बात, चूंकि हमेशा भाइयों को भी इंतजार रहता है उपहार का और बहनों को भी, तो उपहार स्वरूप क्या कुछ दिया जाए ये भी आप। बिल्कुल, अपनी बहनों को जब भी आप उपहार के रूप में कुछ देना चाहते हैं, यदि हम ग्रहों से इसको मान के जोड़ें कि आप अपने ग्रहों को भी ठीक कर लें और आपका ये पर्व भी बड़ी धूमधाम से हो जाए, तो आप जिसका व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, वो अपनी बहन को चांदी की वस्तुएं दान करें। उस दिन चांदी उपहार में दे, कुछ भी चांदी कोई वस्तु हो सकती है, चाहे आप भगवान का देवी देवता का स्वरूप भी दान कर सकते हैं या कोई उसको गहना भी दे सकते हैं। और यदि आपका मंगल खराब है तो आप अपनी बहन को कलश में थोड़ी शक्कर भरकर उस पर दक्षिणा रखकर, उस पर उपहार जो भी आपको देना है, जो भी आपको वस्तु देनी है, जितनी भी दक्षिणा आपको देनी है, दक्षिणा ऊपर रखकर आप अपनी बहन को अपने हाथ से अर्पण करें। और यदि आपका बुध पीड़ित है तो आपको बुध के लिए आप अपनी बहन को बहुत ही सुंदर आप वस्त्र दान कर सकते हैं। जो पोशाक वो पहनना चाहे, यदि उसमें हरे रंग की पोशाक आप उसको दान करेंगे तो इससे बुध आपका सुंदर हो जाएगा। उस दिन हरे रंग की पोशाक अपनी बहन को दान करें। और यदि आपका बृहस्पति खराब है तो आप अपनी बहन को सोने की कोई वस्तु या आर्टिफिशियल भी, आजकल गोल्ड की तरह जो चीज़ें मिलती हैं, आप अपनी जेब के हिसाब से आप आर्टिफिशियल भी कोई गोल्डन रंग की आप आइटम अपनी बहन को दान कर सकते हैं। आप अपनी बहन को पीले पुष्प भी आप भेंट करिए, पीले पीले फूलों का एक फ्लावर पॉट बनाकर आप उसको दे सकते हैं। और यदि आपका शुक्र पीड़ित है तो आप अपनी बहन को आप सफ़ेद पुष्प दें, इत्र का दान करें। आप अपनी बहन को जैसा वो कोई अच्छा, कोई गुलाबी रंग का कोई सूट साड़ी जो वो पहनना चाहे आप उसको दे सकते हैं। यदि शनि आपका अच्छा नहीं है तो आप अपनी बहन को उस दिन ड्राई फ्रूट और बादाम का दान करें। और यदि आपका सूर्य पीड़ित है तो सूर्य पीड़ित होने पर आप अपनी बहन को लाल रंग के फल उपहार में जरूर रख के दें, जिसमें खासकर आप लाल रंग के अनार ले सकते हैं, लाल रंग के कोई भी फल हों जो मीठे रसदार फल हैं। यदि आप अपनी बहन को ये उपहार के रूप में देंगे, और सूर्य की जो धातु होती है वो स्वर्ण होती है, तो स्वर्ण की कोई चीज भी आप अपनी बहन को दान कर सकते हैं। चाहे वो अंश मात्र दें, स्वर्ण दान तो दान है, चाहे वो अंश मात्र दें, नौ नाक की पिन दें, कान की बाली दें, कुछ भी दे सकते हैं। आप उस दिन बहन को स्वर्ण दान कर दें, इससे आपको दीर्घायु, यश और अपने ग्रहों की भी अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। बहुत खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें बताई है। हम चाहेंगे चलते चलते संदेश स्वरूप जरूर आप कुछ कहें। संदेश यही देना चाहूँगा, जैसा कि इस कार्यक्रम में मैंने आपको बताया, कि आप अपनी बहनों से कभी द्वेष नहीं रखना। कि इस संसार के अंदर जिस व्यक्ति ने अपनी बहनों से द्वेष रखा, जिसने अपनी बहनों की अनदेखी की, जिसने अपनी बहन को सम्मान नहीं दिया, वो संसार में कभी सम्मान और सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, उसे आत्मिक शांति नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बहन का आशीर्वाद वो किसी
साक्षात जगदम्बा से कम नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति पर बहन का आशीर्वाद होता है उस पर कभी कोई संकट नहीं आता, उस व्यक्ति पर कभी कोई दरिद्रता नहीं आती। इसलिए सदैव हर पल रक्षाबंधन तो है ही है, इस दिन तो विशेष आपको सम्मान करना ही है। वैसे भी सदा जब भी बहन का आप फोन करें, आप उससे मिलें, उसे प्रणाम करके सम्मान करें। इसमें कोई आप संकोच ना करें कि कोई क्या देखेगा कि आप अपनी बहन के पांव छू रहे हैं। वो देखने वाला जो इस पे कटाक्ष करेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, और जो अच्छा व्यक्ति होगा वो देखकर बहन भाई के रिश्ते को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होगा। बहुत सुंदर। तो जो बातें इस कार्यक्रम के जरिए आज गुरुदेव ने हमें बताई, हमें पता है आप उन बातों को अवश्य अमल करेंगे और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला पाएंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। गुरुदेव, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।